Good evening, all of you. You are most welcome on our YouTube channel, डॉक्टर अखिलेश शर्मा, जहां हम लोग साइकोलॉजी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, साइकोलॉजी के वेरियस टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। हमने साइकोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में स्टडी की। आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है बेटा एप्टीट्यूड के बारे में। एप्टीट्यूड, जब हम एप्टीट्यूड के बारे में डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहले एप्टीट्यूड होता क्या है बेटा, ये हमारा ऑब्जर्वेबल फैक्ट है, ये हमारा एक्सपीरियंस है कि हर एक पर्सन एक दूसरे पर्सन से अलग होता है। एक पर्सन किसी मैकेनिकल चीज के अंदर इंटेलिजेंट हो सकता है, तो दूसरा पर्सन आर्ट के अंदर इंटेलिजेंट हो सकता है, तीसरा पर्सन किसी सोशल सब्जेक्ट के अंदर इंटेलिजेंट होता है। हर एक पर्सन की परफॉर्मेंस अलग होती है, हर एक पर्सन की पर्सनालिटी अलग होती है और हर एक पर्सन का बिहेवियर अलग होता है। और ह्यूमन एक्टिविटी सच ए लीडरशिप, म्यूजिक, आर्ट, मैकेनिकल वर्क एंड टीचिंग एटसेट्रा। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होती है, वो लीडरशिप कर सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो लीडरशिप नहीं कर सकते, सिर्फ सुन सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो म्यूजिक के लिए काम करते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो आर्ट के लिए काम करते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो टीचिंग के अंदर काम करते हैं। हर एक पर्सन का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, अलग अलग एप्टीट्यूड होता है और अलग अलग रिलेशन और अलग अलग बिहेवियर रहता है। एक पर्सन इन सब चीज के अंदर परफेक्ट नहीं हो सकता। कोई भी पर्सन, यदि हम देखा जाए तो एक पर्सन एक चीज के अंदर परफेक्ट हो सकता है कि यदि कोई म्यूजिक वाला है तो वो म्यूजिक के अंदर परफेक्ट होगा, तो बाकी और सब्जेक्ट के अंदर परफेक्ट नहीं होगा। जैसे यदि हम सचिन तेंदुलकर की बात करें, ही इज परफेक्ट इन द क्रिकेट बट ही इज नॉट परफेक्ट इन स्टडी। वो स्टडी के अंदर परफेक्ट नहीं थे। शायद 10वीं पास है सचिन तेंदुलकर की 10वीं फेल। हाँ, 10वीं फेल। मींस कहने का मतलब यह है कि यदि वो सचिन तेंदुलकर इज हैविंग गुड एप्टीट्यूड टुवर्ड्स द क्रिकेट बट ही इज हैविंग लेक या लेस एप्टीट्यूड टुवर्ड्स देयर स्टडी, तो बेटा हर एक पर्सन का अलग अलग क्राइटेरिया करता है। जैसे यदि हम म्यूजिक के अंदर करें तो AR रहमान इज द परफेक्ट but in the study is not perfect. If you will discuss about the IPS and IAS, they are more perfect in study rather than the other thing. तो हर एक पर्सन अलग अलग चीज के अंदर परफेक्ट होता है। लाइक आर्या profits from musical training while Bonnie having almost the same intelligent as राधा। इसका कहने का मतलब है बेटा इंटेलिजेंट लेवल इक्वल हो सकता है। जैसे मैं बात करूं कि यदि हमारे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के अंदर इंटेलिजेंट है तो दूसरा एक बढ़िया IAS IPS उसके इक्वल वो इंटेलिजेंट स्टडी के अंदर है। जैसे एक आर्या नाम की लड़की यदि वो म्यूजिकल ट्रेनिंग ले रही है तो वो एक बोनी नाम की लड़की के बराबर इंटेलिजेंट हो सकती है जो कि क्रिकेट खेलती है। मींस हर एक पर्सन का इंटेलिजेंट लेवल होता है बेटा। यदि मैं मेरे इंटेलिजेंट लेवल को आज टीचिंग स्किल्स के अंदर यूज कर रहा हूं, कोई दूसरा पर्सन अपने इंटेलिजेंट स्किल्स को क्रिकेट के अंदर यूज कर सकता है, कोई और पर्सन उस इंटेलिजेंट स्किल्स को अपने पेंटिंग के अंदर यूज कर सकता है। अभी भगवान राम की जिसने मूर्ति बनाई है, कर्नाटका के जो पर्सन है, उसको क्या वो इंटेलिजेंट नहीं है? ही इज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। कि जिन्होंने इस तरीके की मूर्ति को आयाम दिया वो इंटेलिजेंट ही है। अनपढ़ आदमी, बिना IQ का आदमी तो बना ही नहीं सकता, सीधी लाइन नहीं खींच सकता। उसने इतनी बड़ी अच्छी मूर्ति, एक लाइव मूर्ति बना के दी, मींस ही इज इंटेलिजेंट। बट इंटेलिजेंट का एंगल अलग अलग हो जाता है बेटा कि वो इस चीज के अंदर इंटेलिजेंट है, वो इस चीज के अंदर इंटेलिजेंट है। इसका कहने का मतलब है डिफरेंट या सिमिलर सर्कमस्टांसेस के अंदर लिटिल और मोर प्रोग्रेस। कोई भी पर्सन कम प्रोग्रेस कर सकता है या ज्यादा प्रोग्रेस कर सकता है। In this way, in many aspects of everyday life, and usually come across individual who under similar circumstances surpass other person in acquiring certain knowledge or skills and prove themselves more suitable and different in certain specific jobs. Means हर एक पर्सन का अलग अलग फेवरेबल कंडीशंस होती है। जैसे बेटा एक फेवरेबल कंडीशन मैं आपको प्रोवाइड करूं कि आपके लिए अच्छा एनवायरनमेंट दूं, अच्छे तरीके का एनवायरनमेंट देके अच्छा फूड, शेल्टर और सब चीज प्रोवाइड करूं, और मैं देखूं कि किसका आउटपुट ज्यादा आता है, तो हर एक पर्सन का रिजल्ट अलग अलग होगा। हर एक पर्सन के मार्क्स अलग अलग होंगे, हर एक पर्सन की नॉलेज अलग अलग होगी, हर एक पर्सन की स्किल्स अलग अलग होगी। जैसे एक क्लास में पढ़ाने वाले टीचर के बच्चे, जब कोई टीचर एक क्लास को पढ़ाता है तो उस क्लास से बच्चा एक जेब कतरा भी बनता है, एक UPSC भी फाइट करता है, और एक उससे उस क्लास से निकला हुआ बच्चा मंत्री भी बनता है।
हर एक पर्सन उन स्किल्स को कैसे यूटिलाइज कर रहा है, ये उस पर्सन की एटीट्यूड और उसकी क्वालिटीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज रखता है कि नहीं रखता। और सक्सेस होने के लिए इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज का होना बहुत जरूरी है। तो बेटा एप्टीट्यूड का ये एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ कि एप्टीट्यूड जब हम पूरा पढ़ेंगे, एप्टीट्यूड का मतलब एक एप्टीट्यूड का मतलब एक इंटेलिजेंट या दृष्टिकोण। मींस मेरा एप्टीट्यूड क्रिकेट के लिए अच्छा है, आपका एप्टीट्यूड फुटबॉल के लिए अच्छा है, आपका एप्टीट्यूड सिंगिंग के लिए अच्छा है। जब एप्टीट्यूड की जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं बेटा, तो एप्टीट्यूड की डेफिनेशन आती है, एन एप्टीट्यूड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स indicative of an individual capacity to acquire some skill, knowledge or set of organized responses. Aptitude क्या होता है बेटा? aptitude according to फ्रीमैन ने एक डेफिनेशन दी थी एप्टीट्यूड की कि एप्टीट्यूड इज ए कॉम्बिनेशन, एप्टीट्यूड इज ए कॉम्बिनेशन, एप्टीट्यूड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ aptitude is a combination of characteristics, characteristics, characteristics of an individual, characteristics indicative of an individual, indicative of an individual, indicative of an individual capacity to acquire, capacity to acquire some specific knowledge, comma skills or set of organized skills or set of organized responses, such as ability to speak language, ability to speak language, to become musician, बेटा कहने का मतलब ये है कि मैं एक चीज बताऊं, एप्टीट्यूड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स indicative of an individual capacity to acquire some specific knowledge, skills और set of organized responses. मीन्स एक पर्सन को ट्रेनिंग दी जाती है म्यूजिक के बारे में, लिखा हुआ इंडिविजुअल कैपेसिटी टू एक्वायर सम स्पेसिफिक नॉलेज, एक पर्सन कुछ स्पेसिफिक नॉलेज को एक्वायर करता है, स्किल्स को एक्वायर करता है और सेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रेस्पॉन्स, और उसके अकॉर्डिंग वो अपने रेस्पॉन्स को ऑर्गेनाइज करता है। जैसे किसी बच्चे को म्यूजिक की क्लास आप दोगे, म्यूजिक टीचर उसे पढ़ाएगा, तो वो बच्चा म्यूजिक की क्लास लेने के बाद में म्यूजिक के लिए वो अच्छा गाना गा सकता है। मींस ये उसका एप्टीट्यूड हुआ। तो एप्टीट्यूड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। एप्टीट्यूड क्या है बेटा? कॉम्बिनेशन। एप्टीट्यूड क्या है? एक कॉम्बिनेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। हम बोलते हैं ना इसका एप्टीट्यूड बहुत खराब है पढ़ाई के लिए, इसका एप्टीट्यूड सही नहीं है स्टडी में, इसका एप्टीट्यूड सही नहीं है गेम के अंदर, ये टक्कर मारता है, सर मारता है। मींस उस पर्सन का एप्टीट्यूड, मींस उसके लिए जिस चीज के लिए वो गेम खेल रहा है या कर रहा है, उसका एप्टीट्यूड सही है कि नहीं है। तो एप्टीट्यूड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिकेटिव ऑफ एन इंडिविजुअल capacity to acquire some specific knowledge, comma skills or set of organized responses. Example, ability to speak language, to become a musician, to do mechanical work. बेटा इसका स्क्रीनशॉट आप खींच लो, ये होता है बेटा एप्टीट्यूड। समझ में आया बेटा? एप्टीट्यूड का मतलब है बेटा किसी चीज के अंदर मास्टरी को गेन करना, वो कहला एप्टीट्यूड। जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं, मैं रब कर देता हूं इसको,
जब हम एप्टीट्यूड की मेजरमेंट की बात करते हैं कि एप्टीट्यूड को कैसे मेजर किया जाता है, तो जब हेडिंग आता है बेटा क्या, मेजरमेंट ऑफ एप्टीट्यूड, जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं एप्टीट्यूड की, कि एप्टीट्यूड को कैसे कैसे चेक करते, लाइक इंटेलिजेंट टेस्ट, various aptitude tests have been advised to measure the individual in various specific fields। जैसे बेटा मैंने आपको बताया ना, नीट का एक एग्जाम होता है 12th क्लास का। ये नीट क्या है, एक एप्टीट्यूड टेस्ट है 12th क्लास के बच्चे का, कि जिसको पास करने के बाद वो एमबीबीएस की स्टडी कर सकता है। डीएसएसबी क्या है, डीएसएसबी फॉर नर्सिंग ऑफिसर क्या है, कि यदि कोई बच्चा नर्सिंग करने के बाद, डीएसएसबी एक एप्टीट्यूड टेस्ट है जिसको पढ़ने के बाद में वो क्लियर हो जाता है कि ये बच्चा नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए एप्टीट्यूड रखता है। एप्टीट्यूड का मेजरमेंट कैसे करते हैं वो मैं बताता हूं बेटा। नॉर्मली तो जैसे स्टैनफोर्ड बाइनेट और साइमन बाइनेट, ये सारे इंटेलिजेंट टेस्ट हमारे एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर आते हैं। जैसे हर एक चीज के लिए अलग अलग एप्टीट्यूड टेस्ट बने हुए हैं, जैसे म्यूजिकल, MUSICAL, म्यूजिकल एप्टीट्यूड, APTITU एप्टीट्यूड टेस्ट, ये हो गया म्यूजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, यदि आपने इंजीनियरिंग की है या किसी मैकेनिकल में कोई आपने कोर्स किया है, उसके बाद जो आपकी एग्जाम लगती है उसको बोलते हैं मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसको बोलते हैं बेटा आर्ट जजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। ये बेटा हमारे एप्टीट्यूड टेस्ट के टाइप्स हैं। चौथा प्रोफेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, चौथा आता है हमारा क्या बेटा, प्रोफेशनल एप्टीट्यूड, प्रोफेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। आपको प्रोफेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर लाइक टीचिंग, एग्जांपल लाइक टीचिंग, जैसे टीचिंग के लिए होता है ना क्लैट प्लेट, वो कौन सा होने लग गया है, सीटेट, राजस्थान के लिए आरटेट, यूपी के लिए यूपी टेट। ये क्या है, ये एप्टीट्यूड टेस्ट है। जैसे टीचिंग, मेडिकल, मेडिकल, लीगल, नर्सिंग और जो भी कोई कोर्स हो उसके लिए जो प्रोफेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट मींस जो उनकी एग्जाम होती है उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोफेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। समझ में आई बेटा। और दूसरा हो गया बेटा स्कॉलेस्टिक, SCHOLASTIC, स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, टू मेजर द एप्टीट्यूड फॉर द वेरियस कोर्सेज। एग्जाम्पल नीट, जैसे नीट हो गया, या DU के अंदर जो एग्जाम फॉर एंट्रेंस उसको क्या बोलते हैं, क्लैट। क्या बोलते हैं भैया, क्लैट तो हो गया लॉ का। मींस कहने का मतलब ये है बेटा कि जब एप्टीट्यूड के मेजरमेंट की बात करते तो म्यूजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इस टेस्ट के अंदर म्यूजिक से रिलेटेड जो पर्सन होते उनके एप्टीट्यूड को चेक करने के लिए उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। मैकेनिकल इज रिलेटेड टू इंजीनियर्स, मैकेनिकल पर्संस, द टेस्ट इज नोन एज मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। आर्ट जजमेंट टेस्ट, प्रोफेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट मींस यदि किसी को कोई प्रोफेशन में नौकरी करनी होती है तो उससे हम क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे टीचिंग, मेडिकल, लीगल और नर्सिंग के अंदर ये कोर्स करने के बाद कोई पर्सन नौकरी करना चाहता है तो उसका टेस्ट लिया जाता है। वो जब टेस्ट देता है तो उस टेस्ट को बोला जाता है प्रोफेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। समझ में आ गया बेटा। उसके बाद स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। स्कॉलस्टिक मींस स्टडी से रिलेटेड, स्कॉलर्स मींस पढ़ाई से रिलेटेड। जैसे नीट है, नीट की एग्जाम देने के बाद आप एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकते हो, फार्मेसी की पढ़ाई कर सकते हो, फिजियोथेरेपी की पढ़ाई कर सकते हो, नर्सिंग की पढ़ाई कर सकते हो। तो नीट और क्लैट मींस एक लॉ के लिए जो एंट्रेंस होता है उसको क्लैट बोलते हैं, जो कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के अंदर जो लॉ का जो कोर्स करते हैं ना BA LLB, उसके लिए क्लैट का एग्जाम देना जरूरी है। और आजकल तो हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी एग्जाम कर दिया है कि आपकी परसेंटेज चाहे हो या ना हो आप एग्जाम फाइट करो और आओ।
तो ये जितने भी एग्जाम स्टडी के लिए लग रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए जो एग्जाम लग रही है, एडमिशन लेने के लिए जो एग्जाम लग रही है, वो आती है बेटा स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर। और नौकरी के लिए जो एग्जाम लगती है वो आती है प्रोफेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर। और आर्ट जजमेंट, यदि कोई आर्ट, पेंटिंग, ड्राइंग और जो भी आर्ट से रिलेटेड एग्जाम लगती है उसको आर्ट जजमेंट, मैकेनिकल और म्यूजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये आपको समझ में आए होंगे कि ये कौन से टेस्ट होते हैं बेटा। इनको हम थोड़ा सा डिटेल में भी समझाएंगे, बाकी इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो डिटेल में डिस्कशन करते टाइम में अब हम सबसे पहले डिस्कशन करते हैं भैया म्यूजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। म्यूजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में जब हम डिटेल डिस्कस करते हैं तो म्यूजिकल के अंदर कैसे कैसे टेस्ट होते हैं। दिस टेस्ट हैव बीन एडवाइज्ड फॉर डिस्कवरिंग म्यूजिकल टैलेंट। वो आए ना सारे गा मा पा, और कौन से आ रहे म्यूजिक के जहां गाने गाते हैं, सुर ताल मिलाते हैं, इंडियाज गॉट टैलेंट। और कौन सा आता है गाने गाने का, गाना गाने के लिए वो जो होते हैं ना जिनमें म्यूजिकल टैलेंट फाइंड आउट करते हैं। जैसे इनने जो क्या कहते हैं, एक सी शोरे मेजरमेंट ऑफ म्यूजिकल टैलेंट। अब एक सी शोरे ने क्या किया, सी शोरे नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने क्या कहा भैया कि कैसे आप मेजर MESURE मेजरमेंट ऑफ म्यूजिकल टैलेंट, इसने बताया कि आप म्यूजिकल टैलेंट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बेटा ये आगे कर दो, मैंने कल वीडियो देखी थी तो इसमें छोटे वर्ड दिखाई देते, क्लियर नहीं हो पाता विजन, तो ये थोड़ा सा आगे कर दो, बोर्ड पे फोकस कर दो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे बोर्ड पे फोकस नहीं कर पाते तो वो समझ में आ जाए। मेरा चेहरा कम दिखाई दे, मैं मोटा हो जाऊं, मैं काला दिखाई दूं, मैं बहुत गंदा दिखाई दूं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे बच्चे जो इसको पढ़े उनके मन में थोड़ी सी खुशी आ जाए कि हाँ भाई ये मास्टर बेचारा टाइम खराब कर रहा है, हमारा टाइम तो खराब नहीं कर रहा, कुछ न कुछ ज्ञान की बातें कर रहा है। मेरे बच्चों, हमारे, मैं सोनाली का भी नाम लेता हूं और हमारे शमा का भी नाम लेता हूं, तुम दोनों रील बिल्कुल मत देखा करो। रील देखने से तुम्हारा दिमाग खराब होता है, रील देखने से तुम्हारे स्टडी की हैबिट्स में कमी आती है। बेटा मैं आपको पक्की बात बता रहा हूं, रील देखने से आपके व्यूज, आपका माइंडसेट, आपकी स्टडी, आपका कंसंट्रेशन, आपका अटेंशन सब पुअर होता है। तो करेश, यू डोंट सी रील ऑफ द गर्ल्स, आई एम सीइंग लॉट ऑफ टाइम्स यू आर सीइंग द गर्ल्स इन द रील, so now onwards if I will find out you are seeing the girls in the reel, I will punish you. He will give treat to everyone, so everyone will take party from crash. So musical aptitude test का मतलब क्या है बेटा कि शिशोरे मेजरमेंट ने म्यूजिकल एप्टीट्यूड में क्या दिया था, इन्होंने कंसीडरेशन फॉर द म्यूजिकल कंपोनेंट। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पिच। पिच मींस आपको समझ में आया, पिच पिच वो कैसे हाई पिच में गा रहा है, लो पिच में गा रहा है, कितने पिच में क्या होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाउडनेस। इस साइंटिस्ट ने यह बताया कि यदि म्यूजिक को चेक करना है तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम इंटरवल, DETRMINATIO, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम इंटरवल। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम ऐसे गाने लग जाओ, लुट गए लुट गए, इंटरवल, डिटर्मिनेशन, इंटेंसिटी, पिच, इनको चेक करना चाहिए। जजमेंट ऑफ रिदम, उसकी रिदम कैसी है, जजमेंट ऑफ रिदम। अब भैया जो संगीतकार हो उसको इन चीजों का पता होता है कि कौन से गाने की कहां रिदम होती है, ठीक है बेटा। और एक होती है टोनल मेमोरी। गाना तो रोमांटिक करा है और तुम गा रहे हो गोलियों की तरह, जैसे फायरिंग चल रही हो। गाना तो रोमांटिक भरा है, हमारा साहिल भैया रोमांटिक सीन कर रहा है और तुम गा रहे हो फायरिंग की तरह, तो वो सही थोड़ी है बेटा। तो म्यूजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए शिशोरे नाम के साइंटिस्ट ने एक बताया कि डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पिच करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाउडनेस देखते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम इंटरवल देखते हैं, जजमेंट ऑफ रिदम और टोनल मेमोरी। ये क्या हुआ बेटा, ये शिशोरे का म्यूजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो ये समझ में आया
किसी पर्सन का एप्टीट्यूड म्यूजिक का चेक करना है तो ये हम चेक करेंगे। तो मेरी बहन ये क्या हुआ, ये है हमारा म्यूजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। समझ में आया बेटा। अब हम मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में बात करते हैं। ये किसी को नहीं लिख पाए हो, कॉपी नहीं कर पाए हो, स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी कर लेना। मेरे साथ साथ लिखते रहोगे तो दुनिया में आगे बढ़ते रहोगे, वरना पीछे रह जाओगे तो क्षमा मारेगी बहुत। मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब जो हमारा दूसरा आता है भैया मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, मींस ये तो हमें पता पड़ जाएगा कि मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट इज आल्सो मेड ऑफ मेनी कंपोनेंट्स। इट ट्राई टू टेस्ट द मैकेनिकल एबिलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल टू नो मैकेनिकल एप्टीट्यूड। ये किसके लिए किया जाता है मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट? मैकेनिकल एबिलिटीज को जानने के लिए। आपको इंजीनियर बनाया जा रहा है फैक्ट्री के अंदर। दे विल आस्क द क्वेश्चन रिलेटेड टू द मशीन, they will ask the question related to current, then you will select as a engineer in the factory, या कोई मैकेनिकल पोस्ट पर होंगे सेलेक्ट। तो बेटा मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर इज गिवन बिलो बैटरी ग्रुप ऑफ मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। जैसे भैया एक बैटरी ग्रुप का नाम आया BATTERY, बैटरी ग्रुप ऑफ टेस्ट है बेटा, बैटरी ग्रुप ऑफ मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट है इसका पूरा नाम। ठीक है बेटा। टेस्ट प्रिपेयर बाई मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद। ओए बैटरी ग्रुप ऑफ टेस्ट प्रिपेयर्ड बाई, किसने बनाया इस टेस्ट को? प्रिपेयर्ड बाई मनोविज्ञान शाला। ये शाला वो नहीं है ब्रदर इन लॉ वाला, शाला इलाहाबाद। तुम्हें तो समझ में भी नहीं आया होगा। ये पाठशाला वाला साला है। एक साला हमारे रिलेशन में भी होता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, कोई नहीं भाई। अब इतनी हिंदी तो क्या है कि हमारे सोनाली की परफेक्ट है। हम तो क्या है कि वो जैसे हम तो वो समझते बकरी बोल दो चाहे बकरी बोल दो, हमें तो पता है वो 4 पहिए वाली 2 थुन वाली लिए बोल रहा है। तो बेटा बैटरी ग्रुप ऑफ टेस्ट प्रिपेयर्ड किया मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद ने। इसने कुछ क्वेश्चंस मैकेनिकल एग्जाम के लिए तैयार किए थे, आस्किंग टू रिप्लेस कटआउट्स ऑफ वेरियस शेप्स देयर करेक्ट होल्स ऑफ द बोर्ड। इसने क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे बेटा, मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूं। आस्किंग द सब्जेक्ट टू पुट टुगेदर ऑफ द मैकेनिकल डिवाइस। इसने क्या करा बेटा कि इसने कुछ कुछ अलग अलग चीजों के डिवाइस रख दिए और इसने बोला था इन डिवाइसों को आप करेक्ट पोजीशन में लगाकर दिखाइए। जैसे पहले जो हमारे आती थी ना लगाने के लिए, जो क्या कहते हैं, ये गिर जाती है लाइट आने पे, इसको क्या बोलते हैं हम? एम सील। अभी तो एम सील गिर जाती है ऑटोमेटिक आगे। पहले एम सील आती थी चीनी मिट्टी की बनी हुई, आगे 2 तार निकले थे, उसके अंदर तार बंधे होते थे, उसको यूं चिपकाते थे, वो एम सील आती थी पहले। तो वो एमसील को क्या अलग अलग निकाल के रख दिया। अब उसको एप्टीट्यूड टेस्ट मींस इंजीनियर को बोला गया बेटा सिंपल सी भाषा में, यदि कोई पर्सन का मैकेनिकल टेस्ट ले रहे हैं तो आप मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटों को अलग अलग रख देंगे तो वो बंदा अरेंज करेगा ना, ये यहां लगेगा, ये यहां लगेगा, ये यहां लगेगा। आस्किंग क्वेश्चन रिलेटेड टू बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट टूल्स एंड देयर यूज। टूल्स के बारे में उससे पूछना। पहली तो बेटा कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहां लगेगा, कहां फिट होगा। हमने एक बोर्ड दे दिया इलेक्ट्रिसिटी का, तार दे दिया, बोला इसमें से करंट बताओ कहां से कहां लगेगा, तो वो अपने आप करेगा। उसके बाद ये इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा यूज है, कहां यूज है, कैसे यूज है, ये पूछेंगे। क्वेश्चन रिलेटेड टू द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द फिजिकल मैकेनिकल प्रिंसिपल्स। फिजिकल मैकेनिकल प्रिंसिपल्स का मतलब है कि जब आप काम करोगे तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए, फिजिकल प्रिंसिपल्स और मैकेनिकल प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट जो आता है बेटा हमारा, ये तो चीज समझ में आए बेटा मेरी बच्चे, बैटरी ग्रुप ऑफ टेस्ट मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद ने प्रिपेयर किया था, जिसके अंदर सिंपल सी भाषा में यदि कोई बंदा मैकेनिकल का है तो उसको वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग रख दिए, उसको इंस्ट्रूमेंट्स का यूज पूछा जाता है, उसको काम करते टाइम क्या प्रिंसिपल्स है, फिजिकल और मैकेनिकल प्रिंसिपल्स क्या है वो पूछा जाता है। जैसे करंट का काम करते तो प्लास्टिक की चप्पल पे खड़ा होकर काम करना चाहिए, बेसिक प्रिंसिपल है। टोस्टर प्लास्टिक का होना चाहिए,
करंट के अंदर हाथ नहीं लगाना चाहिए। ये बेसिक प्रिंसिपल्स है ना। पता पड़े हमारे सोनाली को बोला जी भाई ये बल्ब चेंज कर दो, ये बोले उंगली में सर करंट तो आई नहीं रहा, मैं लगा के देख रही हूं, तो उंगली से थोड़ी चेक करना है। ठीक है बेटा, ये चीज समझ में आई आपको। अब जो हमारा आता है बेटा आर्ट जजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, कि हम आर्ट को कैसे जजमेंट करेंगे। तो आर्ट जजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट मैं लिख देता हूं बेटा, आर्ट जजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है बेटा, जब हम आर्ट जजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करते हैं, दिस टेस्ट आर यूज्ड टू डिस्कवर द टैलेंट फॉर ग्राफिक आर्ट। टू इंपॉर्टेंट टेस्ट आर द मियर आर्ट जजमेंट टेस्ट। एक तो कौन सा हो गया बेटा, द MEIRE मियर आर्ट जजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। बेटा ये टेस्ट के बारे में इतना पता होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से टेस्ट होते, कैसे होते और कितने टाइप के ये एप्टीट्यूड टेस्ट होते। हॉर्न आर्ट एप्टीट्यूड इन्वेंट्री टेस्ट, हॉर्न आर्ट एप्टीट्यूड इन्वेंट्री टेस्ट, ये बेटा हमारे दो तरीके के टेस्ट होते हैं जो कि आर्ट जजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर आते हैं। ये चीज समझ में आई आपको, इनके नाम याद रखने। उसके बाद प्रोफेशनल एंड स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, प्रोफेशनल एंड स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट मैं आपको लिख बता देता हूं बेटा कि प्रोफेशनल PROFESSIONAL प्रोफेशनल एंड स्कॉलस्टिक। प्रोफेशनल के लिए तो मैंने बताया ना, टीचिंग के लिए नीट हो गया, ओ नहीं टीचिंग के लिए क्या हो गया, सीटेट और स्कॉलस्टिक के अंदर क्या आ गया, नीट। फॉर हेल्पिंग द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर द स्टडीज ऑफ स्पेसिफिक कोर्सेस ऑफ प्रोफेशंस। स्कॉलस्टिक का तो मतलब क्या होता है बेटा, स्टडी के लिए, समझ में आया बेटा। प्रोफेशनल का मतलब होता है बेटा जॉब के लिए, समझ में आया बेटा। तो सबसे पहले एग्जांपल हम स्कॉलस्टिक के लिख लेते हैं बेटा। तो पहला एग्जांपल आएगा साइंस एप्टीट्यूड टेस्ट। पहला क्या आ गया, साइंस एप्टीट्यूड टेस्ट। ये किसके बाद होता है, आफ्टर हायर सेकेंडरी, आफ्टर 12th क्लास, आफ्टर हायर सेकेंडरी 12th क्लास। इट इज गिवन बाई NIE दिल्ली, इट इज गिवन बाई NIE दिल्ली। ये दिल्ली के द्वारा एक टेस्ट लिया जाता है। दूसरा हो गया बेटा नीट का, लिख दो बेटा नीट, नीट का लिख दो। ठीक है बेटा, एक हो गया बेटा मॉस स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर मेडिकल स्टूडेंट, मॉस स्कॉलस्टिक टेस्ट फॉर मेडिकल स्टूडेंट। ये फॉरेन के अंदर होता है कि जो मेडिकल के स्टूडेंट्स है उनके लिए मॉस होता है, और हमारे यहां पर नीट होता है। एक हो गया शाहज टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, शाहज टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट। यदि कोई टीचर है या उसका एप्टीट्यूड चेक करना है तो ये शाहज के मॉडल को आप यूज कर सकते हो। तो बेटा प्रोफेशनल एंड स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर क्या किया जाता है, प्रोफेशन से रिलेटेड जो टेस्ट किए जाते हैं उसको प्रोफेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट बोला जाता है, और स्टडी के लिए जो किए जाते हैं बेटा उसको क्या बोलते हैं, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। तो हमने जो एप्टीट्यूड के अंदर एक आध डेफिनेशनों का और डिस्कशन कर लेते, जैसे अकॉर्डिंग टू बिंगम एप्टीट्यूड रेफर्स to those qualities characterizing a person way of behavior which serve to indicate how will he can learn to meet and solve certain specific kind of problems। इसका कहने का मतलब है एप्टीट्यूड एक ऐसी क्वालिटीज होती है एक पर्सन की जो कि उसके वे ऑफ बिहेवियर जो बताती है कि यदि कोई प्रॉब्लम आए तो उसका आप किस तरीके से, किस बिहेवियर से और किस तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हैं, ये उसका एप्टीट्यूड कहलाता है। तो हम एक डेफिनेशन और लिख लेते हैं बेटा एप्टीट्यूड का। डेफिनेशन तो हमारे पास 5-6 लिखी हुई है, लेकिन आपको जो पढ़ना है वो बड़े शॉर्ट एंड स्वीट रूप के अंदर पढ़ना है कि आपको याद हो जाए। अकॉर्डिंग टू बिंगम लिखना है, VINGHAM, बिंगम।
Aptitude refers to those aptitude refers to those aptitude refers to those qualities characterizing a person way of behavior which serve to indicate how well he can learn to meet and solve certain specified kinds of problem. specified kinds of problem. इसको कहने का मतलब जो है वो ये है बेटा कि एप्टीट्यूड, देखो बेटा इसको समझने की कोशिश करना, ये थोड़ी सी डेफिनेशन आपको समझ में आएगी। एक वैसे ट्रेक्सलर ने, इसको मैं समझाऊंगा, ट्रेक्सलर ने क्या कहा है, एप्टीट्यूड इज ए कंडीशन, एप्टीट्यूड एक कंडीशन होती है, एक क्वालिटी होती है, ऑनसेट ऑफ क्वालिटीज एन इंडिविजुअल, एक पर्सन के अंदर क्वालिटीज की स्टार्टिंग होती है जो इंडिकेट करती है कि वो कैसे अंडर सूटेबल टू ट्रेनिंग नॉलेज स्किल्स और कंपोनेंट टू नॉलेज अंडरस्टैंड, वो कैसे अपनी स्किल्स और नॉलेज को डेवलप करेगा, ये इंडिविजुअल की एक कैपेसिटी होती है जिसको एप्टीट्यूड कहा जाता है। मींस बेटा सिंपल सी भाषा में मेरे बच्चों में आपको बता दूं, एप्टीट्यूड एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर एक पर्सन नॉलेज और स्किल्स गेन करता है कि किस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, उसको बोलते हैं एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड रेफर्स to those qualities characterizing a person way of behavior which serve to indicate how well he can learn to meet and solve certain specified kind of problems। कि मीन्स एक पर्सन कैसे लर्न करता है, कैसे वो लर्न करे कि किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, किस कंडीशन में सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, इस नॉलेज को और इस स्किल्स को गेन करने के तरीके को एप्टीट्यूड कहा जाता है। तो एप्टीट्यूड के बारे में आज जो हमने पढ़ा, एक तो हमने एप्टीट्यूड का इंट्रोडक्शन पढ़ा, तो एप्टीट्यूड के इंट्रोडक्शन के अंदर बेटा यही है कि एक पर्सन का जो एप्टीट्यूड, वो नॉलेज को लर्न करना कि जो स्पेसिफाइड काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम है उनको कैसे सॉल्व किया जाए, ये एप्टीट्यूड कहलाता है। और मेजरमेंट ऑफ एप्टीट्यूड के अंदर म्यूजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, आर्ट जजमेंट टेस्ट, प्रोफेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट और स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में हमने पढ़ा। ये एप्टीट्यूड इतना ही बड़ा आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा जो कि आपको याद करना है और आपको मन के अंदर बिठा लेना है। इसी के साथ ये हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट कंप्लीट होता है, एप्टीट्यूड के बारे में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। बाकी की और हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर शेयर करें, दोस्तों को भेजें और मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं। थैंक यू सो मच बाबा, टेक केयर।